हाय स्टूडेंट्स, दिस इज देव नेहरा। हाजिर हूँ मैं एक अगली वर्कशीट लेकर के, वर्कशीट नंबर 37 क्लास 9th, जिसका टॉपिक है हीरोन्स फॉर्मूला, यानी कि हीरोन का सूत्र। हम पिछली अपनी वीडियो के अंदर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक सूत्र फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं है या किसी की ऊंचाई हमारे पास नहीं है, बल्कि तीनों भुजाएं हमें दे रखी हों, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये हमें त्रिभुज दे रखी है ए बी सी, और उसकी तीनों भुजाएं दे रखी हैं, उनकी जो लंबाई है ए बी और सी है। बस सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। हमें एक बोल दिया जाता है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जिस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे वो हीरोन्स का सूत्र होता है। ठीक है, तो देखिए हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है। तीनों भुजाएं हमारे पास हैं, तीनों भुजाएं हमें दी हुई होंगी या कोई तरीका दिया होगा तीनों भुजाएं निकालने का। 2 भुजाएं दे रखी हो या परिमाप दे रखा होगा, तो उस तरीके से हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। वो हम अगले एग्जाम्पल्स के अंदर देख लेंगे। फिलहाल हम हीरोन्स फॉर्मूला देखते हैं। तो तीनों भुजाएं दे रखी हैं ए बी सी, यानी इनकी लेंथ दी हुई होगी हमें 10, 15, 20 सेंटीमीटर कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर एस से नोट करते हैं अभी इसको। किससे नोट करेंगे? एस। एस जहाँ कहीं भी है उसका मतलब सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप। और पूरा परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का जोड़ आधा करेंगे बटे में 2। तो तीनों भुजाएं अगर हमें दे रखी हैं तो हम ये निकाल सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब हीरोन्स फॉर्मूला से, हीरोन्स सूत्र से क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला वर्गमूल लेंगे पूरे का, फिर एस यानी अर्ध परिमाप, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दे रखी हों। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से एक बार याद कर लीजिए। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 वो होता है एस यानी अर्ध परिमाप, और एस इंटू एस माइनस ए यानी कि पहली एस माइनस पहली भुजा, एस माइनस दूसरी भुजा, एस माइनस तीसरी भुजा। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला। ओके, नाउ लेट अस सम क्वेश्चंस। हमारी वर्कशीट के अंदर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल दे रखी है पी क्यू आर, उसकी साइड्स दे रखी हैं 13, 14 और 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है? हमें इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले वही है, सबसे पहले हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? त्रिभुज की भुजाएं, भुजाएं क्या क्या दे रखी है हमें? 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, यानी ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ से अर्ध परिमाप क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप यानी एस, यानी फॉर्मूला क्या है उसका? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए कितना है? 13, 14, 15 बटे में 2। तो इनका टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया इनका 42/2, यानी कि 21 सेंटीमीटर हमारा आ गया क्या? अर्ध परिमाप यानी कि एस। अब हीरोन्स फॉर्मूला से क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला है? दोबारा से एक बार सोचो, क्या फॉर्मूला है? दोबारा बताता हूँ मैं। एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस क्या है हमारा? 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस बी यानी दूसरी भुजा 14, और 21 माइनस तीसरी भुजा यानी कि 15। अब ये आ गया अभी हमारा, ये कुछ आ जाएगा 21, 21 माइनस 13 8, 21 माइनस 14 7 और ये 6। अब इसके छोटे टुकड़े करनी है।
मैक्सिमम भी कम से कम एक संख्या 2 बार जरूर आए। गुणा इनकी बिल्कुल नहीं करनी है, हमें कभी भी गुणा करके वर्गमूल हम नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 21 को हम क्या लिख सकते हैं अभी छोटे टुकड़े में, 3 × 7। 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 7 के कोई फैक्टर नहीं हो सकते। 6 को फिर से हम 2 × 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है सही से, ठीक है। देखिए अब ये है वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर अगर कोई संख्या 2 बार हो, समझ रहे हो ना, कितनी बार हो, 2 बार, तो उसमें से एक बार को हम बाहर ले लेते हैं। 3 कितनी बार है, 2 बार, तो ये 2 3 में से एक 3 को हम स्क्वायर रूट से बाहर ले लेंगे वर्गमूल से। 7 कितनी बार है, 2 बार है, तो एक बार 7 को बाहर ले लेंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार ये बाहर आ जाएगा। फिर से 2 एक बार और है, तो ये 2, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 7 84 वर्ग सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब ये एग्जाम्पल आपका वर्कशीट के अंदर दिया हुआ था, ठीक है। अब लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2। एक त्रिभुज दे रखी है, उसकी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 12, 17, 25 और परिमाप दिया हुआ है 540, यानी प्रॉब्लम क्रिएट है। क्या प्रॉब्लम है कि हमें पिछले क्वेश्चन में भुजाएं दे रखी थी डायरेक्टली, और हमने क्वेश्चन कर दिया फटाक से। इस बार भुजाएं नहीं दी, परिमाप दे दिया और तीनों भुजाओं का अनुपात दे दिया। तो हम क्या करेंगे, पहले भुजाएं ज्ञात करनी पड़ेंगी, ठीक है। कैसे करेंगे, मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। माना भुजाएं, अब अनुपात भुजाओं का दिया हुआ है तो उसी के अनुसार हम भुजाएं मानेंगे। 12, 17, 25 है, तो क्या ले लेंगे हम, 12x, 17x और 25x। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, x नहीं लगाते हैं। x लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा। 12x, 17x, 25x, या 12y, 17y, 25y, 12a, 13a, कुछ भी लेकिन लगाना ज़रूर पड़ेगा। के भी लगा सकते हो, ठीक है। अब ये भुजाएं आ गई तीनों। अब इसका हमें क्या दिया हुआ है, परिमाप। हम अपनी तरफ से परिमाप निकालते हैं। परिमाप क्या होगा भाई, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का जोड़। तीनों भुजाओं का जोड़ कर दिया भी हमने, इक्वल टू क्या रखेंगे, 540, ठीक है। तो 12x, 17x, 25x कितने हो गए टोटल करके देखो जरा, कितने हो गए, मेरे हिसाब से हो गए ये 54x इज इक्वल टू 540। यहाँ से x कितना आ गया भाई, 540/54 कितना आ गया, 10। अब 10 यहाँ रखेंगे तो हमारी भुजाएं कितनी आ गई, 12x है, x की जगह पर रखेंगे 10, तो 12 × 10 कितनी हो गई, 120। और ये कितनी हो जाएगी, 17 × 10 और 25 × 10, 250। ओके, इतने सेंटीमीटर तीनों भुजाएं हमारी ज्ञात हैं। ज्ञात हमें क्या करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, परिमाप का आधा। परिमाप हमें पहले ही पता है, इन तीनों को दोबारा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो, तीनों को जोड़ोगे तो 540 आएगा, डिवाइडेड बाई 2, 27 और 0, 270 आ गया अर्ध परिमाप। यानी ये क्या है हमारा S, ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है C। अब क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहेगा, S 270 माइनस 120, 270 माइनस 170, 270 माइनस 250, ठीक है। ये हो गया 270, ये हो गया 150, ये हो गया 100, ये हो गया 20। एक चीज़ नोट कर रहे हो क्या, सब में एक एक जीरो है, यानी कि इसको हम क्या लिख लेंगे, 27 × 10, 15 × 10, 10 × 10 और 2 × 10। एक चीज़ भूल रहे हैं, वर्गमूल नहीं लगाया, लगा देते हैं। अब एक बार देखो, 10 10 10
10, यानी कि 4 बार 10 आया हुआ है वर्गमूल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, 2 बार 10 वर्गमूल से बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचेगा 27। 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 तिये 9 तिये 27। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है। अगला 10 बार जा चुका है। 15 को क्या लिखेंगे हम, 3 गुणा 5। ठीक है, ये एक 10 बचा हुआ है, इसको हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 5। ये 10 चले गए, समझ में आ गए ना। 1 2 3 4 5 बार 10 हैं, हमने 4 में से 2 बार लिए, एक बचा हुआ है 10, उसको हमने क्या लिख लिया, 2 × 5। अब देखो और क्या क्या सामग्री बाहर आ रही है। ये 2 3 है, एक 3 बार आ जाएगा, फिर से 2 3 है, एक फिर से बाहर आ जाएगा, 2 5 हैं, एक 5 बाहर आ जाएगा, 2 2 हैं, एक 2 बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 तिये 90, 90 गुणा में 100, 9000। कितना आ गया, 9000 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये तरीका है। और एक बात और, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में अक्सर आता है फाइनल एग्जाम के अंदर, कोई डाउट नहीं है, पक्का याद करके चले जाना। बेशक समझ ना आए तो रट्टा मार लेना, पेपर में आएगा पक्का। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज, समद्विबाहु। कौन सी होती है अभी समद्विबाहु, जिसकी कितनी भुजाएं बराबर हों, 2, यानी 2 भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर है और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। यहाँ हमें तीसरी भुजा नहीं दी, क्या दे दिया, परिमाप। तीसरी भुजा की जगह हमें क्या दे दिया गया है, परिमाप। अब परिमाप की सहायता से हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर, दूसरी भी 12 सेंटीमीटर क्योंकि समद्विबाहु, और तीसरी हम क्या मान लेते हैं, x है। और परिमाप कितना है, परिमाप 30 सेंटीमीटर है। वैसे यहाँ से परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा 12 + 12 + x = 30। x कितना आ जाएगा अभी, 30 - 12 और 12 24 चले गई इस साइड, कितना आ गया 6। x बराबर 6, यानी तीसरी भुजा आपकी कितनी आ गई, 6। a 12, b 12 और c यानी तीसरी भुजा कितनी आ गई, 6। और s यानी अर्ध परिमाप कितना भाई, पूरा परिमाप 30 है, अर्ध परिमाप आधा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल आप खुद निकालेंगे, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, s × s - a, s - b, s - c, आगे अपने आप करोगे। ओके, अब क्वेश्चंस हैं, ये तो एग्जाम्पल थे यहाँ तक। आगे वाले क्वेश्चंस हैं 3 जो आपको वर्कशीट में करके अपने टीचर्स के पास भेजने हैं। अब इसमें से मैं आपको 3 क्वेश्चंस हैं, 2 करवाऊँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं डायरेक्टली आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको समझा देता हूँ। इसमें 3 भुजाएं दे रखी हैं, मान लेते हैं ये A है, इसको क्या मान लेते हैं B है, इसको क्या मान लेते हैं C है। फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, S क्या होता है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़ बटे में 2, तो 120 और 80 कितने हो गए, 200, 200 और 50, 250 बटे 2 कितना, 125 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या है अभी, यही है, S कितना 125, 125 माइनस पहली भुजा 50, 125 माइनस दूसरी भुजा 80, 125 माइनस तीसरी भुजा 120। सिंप्लीफाई करना है, वेरी इजी, बहुत आसान है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 5 × 5 × 5, ये 75 होगा। क्या होगा 75। 75 को क्या लिखेंगे भाई, 75। 75 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 5, 5 से 5 25 थी 75, 3 × 5 × 5, ये कितने हैं भाई 45। कितने बचेंगे
45 है 45, 45 को हम लिखेंगे 5 गुणा 9, 5 गुणा 9, 9 को फिर से क्या लिख लेंगे 3 गुणा 3, 5 3 15 3 45। ज़्यादा शॉर्टकट तो नहीं हो गया ना? जी हाँ, 125 माइनस 120 कितना हो गया 5। अब देखो दो बार दो के जोड़े बनाओ, एक बार ले लो इसमें से और इसमें से एक बार ले लिया, इन दोनों में फिर से एक और बाहर आ गया, और इन दोनों 3 में से एक और 3 बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचा हुआ है, एक तो 3 बचा हुआ है, एक 5 बचा हुआ है। 3 गुणा 5 यानी कि 15, 5 गुणा 5 25, 5 125 तिये 125 तिये 375 वर्गमूल 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये वाला क्वेश्चन, इसमें 2 साइड्स दे रखी हैं, A 8 दे रखी है, B 11 दे रखी है और S दे रखा है, सॉरी पैरामीटर दिया हुआ है 32। तो C निकालनी पड़ेगी। C कितनी होगी भी? तीनों का जोड़ 32 है। ये बिना फार्मूले करके दिखाओ मेरे को। 32 है और तीनों का जोड़ 32 है, एक 8 है, एक 11 है, तीसरी कितनी होगी सोचिए, कितनी होगी? मेरे हिसाब से 13 होगी, बाकी आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 32 में से ये दोनों माइनस कर दी, 32 में से 8 घटाए 24, 24 में 11 घटाए 13, तीनों भुजाएं आ गई आपके पास। अब निकालना है S यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। परिमाप कितना है हमारे पास 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ गया 16। अब क्षेत्रफल कौन निकालेगा? आप निकालेंगे। ओके, बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट है चैप्टर। और एक बात और आगे रह जाती है, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अच्छी नहीं लगे कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना, अपने साथियों के पास शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।